नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में सरकार बनाने की जो प्रक्रिया होती है, गठबंधन वगैरह बनाने की, वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और महाराष्ट्र में अभी लगता है कुछ खेल होना बाकी है, क्योंकि शिवसेना एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति पे उतर आई है। इन्हें 50 सीट पाने के बावजूद इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। तो खैर, ये बीजेपी और शिवसेना इस मसले को किस तरह से हैंडल करती है वो आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन चुनाव का वर्डिक्ट जो आया, लोगों ने जो फैसला सुनाया, उससे क्या बीजेपी को कुछ सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर जिस तरह से मीडिया ढिंढोरा पीट रही कि भाई दोनों जगह सरकार बना रही है और एक तरह से ये कहें कि भाई जीत गई है बीजेपी, तो ये कहना थोड़ा गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि पहले हम अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आप देखिए, अगर वर्डिक्ट के बारे में पूछा जाए कि भाई वर्डिक्ट है क्या, ये तो ये टेक्निकली ये वर्डिक्ट मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ है। चूंकि आपने 5 साल सरकार चलाई, कहीं से कोई आपको परेशान नहीं किया गया, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, योजनाएं आपकी, मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी का आपको, हर जगह आपको वो सुविधा, वो सहूलियत मौजूद थी। इसके बावजूद अगर जनता ये कहती है कि आप 45 सीट के बराबर नहीं है, मतलब 50% सीट्स अगर आपको नहीं आती है, तो मतलब साफ है कि ये वर्डिक्ट जो है आपके खिलाफ है। आप सरकार बना लें, वो आपका हक है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सबसे पहला हक होता है कि चूंकि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। और आपने अच्छा किया, इंडिपेंडेंट्स के आपको मदद की ज़रूरत थी, वो मिल गया, जेजेपी आपके साथ आ गया, एक स्ट्रांग सरकार, 5 साल की चलने वाली सरकार वो बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आप हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ऊपर आप स्टेट्स के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये बात बीजेपी को अब समझना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में भी मैंने इस पे इशारा किया था कि लास्ट के कुछ समय प्रसार के दौरान ये माहौल जो ग्राउंड में जो था वो बदल रहा था। कारण ये था कि लोग नाराज थे इस बात के लिए कि ठक्कर साहब जो उन्होंने सरकार जो चलाई है वो लोगों को खुश करने वाले नहीं थे। अब बीजेपी को इतनी सीटें क्यों आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि मोदी सरकार ने 2-3 फैसले लिए, जिस वजह से लोगों का एक विश्वास बीजेपी में बना रहा। और बीजेपी के जीतने की वजह, मैंने जीतने की वजह का कहने का मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनने की वजह क्या रही कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से टूटी और बिखड़ी हुई थी, और जिस तरीके से ये बिल्कुल ही उसको कह सकते हैं कि ताकत नहीं लगा सकी, उसके बावजूद अगर वो 30 सीट 31 सीट लेकर के आती है, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तो ये बीजेपी के लिए ये ज़रूरी है कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जैसे झारखंड है, जैसे बिहार है, जैसे दिल्ली है, वहाँ आपको इस तरह के स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करेंगे तो चुनाव शायद जो है वो आपके लिए, बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपके सारे जितने बड़े बड़े आपके लीडर्स थे, आपके मंत्री थे, हरियाणा में भी आपके सारे मंत्री हार गए। आपके महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े लोग थे वो हार गए। क्यों हारे? हार का कारण तो बस एक ही होता है, लोग आपसे नाराज थे। और यहां का भी वर्डिक्ट, आप सरकार बना लेकर के जाए, कोई इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आपकी सीटें कम हुई हैं, मतलब भरोसा टूटा है। और इन सब जगहों पे अगर इस तरह से, और वहां भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई थी, कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई थी। तो ये कहना कि बीजेपी, वैसे मुझे उम्मीद है बीजेपी एक स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी है, अपने हार से फौरन वो सीखती है, और ये सीखना भी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व होता है कि अगर आप जनता के दरबार में जाते हैं और जनता के फैसले को आप तो एक तो माने, और दूसरी बात कि आपसे जो गलतियां हुई, जो चूक हुई हैं, उसको आप नहीं दोहराएं। ये बीजेपी से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी?
कांग्रेस पार्टी तो उसके सामने ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया है और उसको एनालाइज किया जाए तो कांग्रेस पार्टी उस खिलाड़ी की तरह थी कि जो फुटबॉल अगर आप देखते हो तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि कोई खिलाड़ी बॉल लेकर के अचानक से उसको पास ऐसा मिलता है कि जो अगेंस्ट का गोलकीपर भी नहीं है, जो उसके जो डिफेंडर्स हैं वो भी नहीं है, मतलब गोल पोस्ट खाली है और आप बिल्कुल डी के अंदर बॉल लेकर के घुस गए हैं और आप ऐसे ही बेवकूफ़ हो गए कि जो बॉल अगर आपने जो गोल के लिए मारा और ऐसा शॉट आपने लिया कि बॉल गोल पोस्ट के बाहर। तो कांग्रेस पार्टी उसी स्थिति में थी। जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरह के वर्डिक्ट्स आए हैं महाराष्ट्र और इस जगह दोनों जगह, तो कहने का मतलब ये कि पब्लिक नाराज थी, पब्लिक खुश नहीं थी, पब्लिक इस सरकार को बदलना चाह रही थी। लेकिन आप ऐसे ही महान कलाकार निकले कि जो पब्लिक में ये उम्मीद नहीं जगा पाए कि आप एक बेहतर सरकार दे सकते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर में ये परफॉर्म कर रही है तो यकीन मानिए कि किसी भी दूसरे से जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो या फिर बिहार हो, ये पिछलग्गू पार्टी बनकर के ही पीछे पीछे घूमते रह जाएगी। इसे कोई समर्थन मिलने वाला नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी स्ट्रेटजी बनाने में बहुत माहिर है। आप देखिए किस तरीके से इन लोगों ने हरियाणा के अंदर में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती तो पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्त में जा रही है, उसको एक रिवाइवल करने का मौका जरूर मिल सकता था इस तरह के रिजल्ट से, जिस तरह का रिजल्ट हरियाणा में आया है। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी देखिए, उन्होंने मसला उठा दिया, कांडा का समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बातचीत नहीं हुई, पूरा मीडिया जो है वो कांडा 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 पे चले गए। और उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि मीडिया से कांग्रेस पार्टी की जो जीत, जो रिवाइवल करने की एक अलग ढंग का डिस्कशन हो सकता था, वो बिल्कुल मीडिया से गायब हो गया। सारे लोग कांडा 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 करने लग गए। और आज मालूम चला कि वो कांडा से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो समर्थन जो लिया जा रहा है वो जेजेपी से लिया जा रहा है। और जेजेपी से जो समर्थन लिया जा रहा है, चौटाला परिवार की, चौटाला की जो पार्टी है, वो अपने आप में चेकमेट करने की एक कोशिश है। कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी भी अगर होती तो निर्दलीयों के साथ मिलकर के आराम से वो सरकार बना सकते हैं, बहुमत की सरकार बन सकती है, उनको जेजेपी की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि आपको कांग्रेस को बिल्कुल चेकमेट करके रखना है, कांग्रेस को बिल्कुल ही आपको बिल्कुल साइडलाइन करके रखना है, इसलिए बीजेपी बाकायदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट देने के लिए भी तैयार हो गई हरियाणा के अंदर में। तो ये एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस को बिल्कुल मेन फ्रेम से बाहर रखने के लिए, और उसमें बीजेपी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है। महाराष्ट्र का खेल अभी थोड़ा बाकी है, क्योंकि ये शिवसेना जो पार्टी है, इसके कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि बाला साहब ठाकरे के समय जो शिवसेना का जो रुतबा था, वही रुतबा आज भी कायम है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये उद्धव ठाकरे या फिर बाकी लोग जो चला रहे हैं, वो बाल ठाकरे साहब के वो नाखून के बराबर भी नहीं है। अब इनको लगता है कि राजनीति का मतलब ब्लैकमेलिंग से, आप 50 सीट लेकर के आए और बोले मुख्यमंत्री हम बनेंगे, तो वो तो होने नहीं जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये सिग्नल दे रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर के सरकार बना सकती है। बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती? बनाना भी चाहिए। अगर उनकी जनता, उनके जो पार्टी, उनके जो समर्थक हैं, वो उसको एग्री करते हैं तो बिल्कुल बनाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ये लोग कोई धर्मात्मा तो है नहीं, या कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं। सत्ता में बने रहना है, ये बाकायदा इनका धर्म है, तो उस धर्म को शिवसेना निभाना चाहिए। और जहाँ तक बात इसकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कुछ दिन तक ये बात विचार, बातचीत, स्टेटमेंट्स, 50-50 का फार्मूला, बाकायदा बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आगे क्या होगा ये फैसला बीजेपी पार्टी को करना है। लेकिन बीजेपी इस पोजीशन में आई है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है।
हालांकि ये नहीं आप कह सकते कि बहुत सारे लोग अभी टीवी में बैठ कर के ज्ञान दे रहे हैं कि नौकरी की वजह से हो रहे हैं, तो ये मंदी की वजह से है। ये समस्याएं हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन चुनाव का मैनेजमेंट ये भी अलग चीज़ होता है और हर पार्टी को ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो आराम से बैठ करके अपने अपनी चीज़ों को एनालाइज करें। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए जितना ये चिंताजनक रिजल्ट है, वो उतना ही चिंताजनक रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, दोनों नेशनल पार्टी के लिए। जहाँ तक रीजनल पार्टीज़ की बात है, चाहे वो एनसीपी हो या शिवसेना हो, ये लोग अपने हिसाब से इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है और उस हिसाब से इन लोगों के अंदर नया कॉन्फिडेंस जगा होगा। लेकिन देखना यही है कि आगे आने वाले दिनों में ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। खट्टर साहब को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने 5 साल चलाए हैं, वो तरीका जो लोगों ने पसंद नहीं किया है, उनमें तब्दीली लानी पड़ेगी। ज़मीन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक बिल्कुल अलग किस्म की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, ऐसा लगता है कि भाई हरियाणा के अंदर में वही सिस्टम चला आ रहा है जैसा कांग्रेस के ज़माने में चल रहा था। 2-3 चीज़ों में बदलाव हुए हैं, जैसे नौकरी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इसलिए उसी हिसाब से आपको परफॉर्म करना होगा। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में फडणवीस साहब के लीडरशिप को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा है, बड़ा स्टेट है, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो है कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के अंदर में। बहुत सारे जगहों पे आपने जो लोकल लीडर्स हैं उनको आपने ध्यान नहीं दिया। पूरी की पूरी गडकरी साहब के जितने जो सपोर्टर्स थे, जो उनके दिए हुए नाम थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा इस अप्रोच से बीजेपी को हटना पड़ेगा कि भाई आप इनविंसिबल हैं। डेमोक्रेसी में कोई इनविंसिबल नहीं होता है, चाहे आप कितनी बड़ी पार्टी हो, चाहे आपका संगठन कितना भी बड़ा हो, आपको हर लोगों को और हर तरह के मुद्दे को एड्रेस करना होगा। और लास्टली जो मूल काम है, वो जो जनता है, जो मेजॉरिटी लोग हैं, उनका विश्वास आपको जीतना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह के जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बीजेपी के लिए ये रिजल्ट्स नहीं आए हैं। एक्सपेक्टेशन बीजेपी की ये थी कि वो अकेले महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों जगह बहुमत पालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं करती है तो अभी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस आने वाले हैं जहां बीजेपी को अकेला लड़ना है। एक बात तो तय है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ऊपर आप स्टेट इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, न जीत सकते हैं। आपको स्टेट लेवल में जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, वहाँ की सरकार को परफॉर्म करना होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे दिल्ली है। दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी है, क्या बदलाव आपने किया है? दिल्ली में जब चुनाव होंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई एमसीडी ने आपने क्या किया। और जब तक आप इन लोगों को टाइट अगर आप नहीं करेंगे, इन लोगों को आप दौड़ाएंगे नहीं, उनसे मेहनत नहीं करवाएंगे, पब्लिक आपको भी उसी तरह से समझेगी कि भाई जिस तरह से कांग्रेस वादा करके वादों को नहीं निभाती थी, तो वैसे ही पार्टी आ गई है। और थोड़ा जो लीडर्स हैं उनका एरोगेंस, उसको भी थोड़ा सा बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो 2-3 जगह पे जो चुनाव, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आगे आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए ज़्यादा टफ होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।